अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम 2021 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर्स में से लॉन्ग आएंगे, क्योंकि आपके जो सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले 7 चैप्टर्स इसके जो हैं वो डेटाबेस पर मुश्तमिल हैं और नेक्स्ट आपके पास जो 7 चैप्टर्स हैं वो है सी लैंग्वेज के। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात सीखें कि आपके पास जो लास्ट 7 चैप्टर्स हैं यानी जो सी लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें से आपके पास तकरीबन 75 में से 50 मार्क्स का पेपर आपके पास सी लैंग्वेज में से आता है और बाकी 25 मार्क्स का पहले 7 चैप्टर्स में से आता है जो कि डेटाबेस का है। तो यानी सी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास किस किस चैप्टर में से सवाल आएंगे और किस किस तरह के आएंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि पहले 7 चैप्टर्स जो हैं डेटाबेस के उसमें से जो 25 मार्क्स का पेपर आना है वो किस किस चैप्टर्स में से आएगा, आप कौन कौन से चैप्टर छोड़ सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास 75 मार्क्स के पेपर होगा जिसमें आपके पास टोटल 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके पास 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज वाला पोर्शन है वो आप ये सारा स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। वो 14 चैप्टर्स हैं, वो सामने मैंने आपके लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे। खैर, हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, जो आपके पास सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं, 6 अटैम्प्ट करने होते हैं 9 में से। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है ये सारे का सारा पहले 7 चैप्टर्स में से यानी कि आपके डेटाबेस के हिस्से में से होता है। यानी अब इसमें सी लैंग्वेज में से कोई सवाल नहीं आएगा। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो डेटाबेस में से है, पहले 7 चैप्टर्स में से आपके पास आएगा। तो उसमें देखें, चैप्टर 1 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 1, चैप्टर 4 में से 2, चैप्टर 5, 6, 7 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने टोटल 6 करने होंगे। तो इसके लिए आप पहले 4 चैप्टर्स भी अच्छे से कर लें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स जो अगले 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट है ना, वो दोनों ही सी लैंग्वेज में से आएंगे। सी लैंग्वेज आपका चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक चलती है, जिसमें आपके पास पहले 3 चैप्टर जो सी लैंग्वेज के यानी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इसमें से जो आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बनेगा यानी 9 क्वेश्चन आएंगे पहले 3 चैप्टर्स में से सी लैंग्वेज के। चैप्टर 8 में से 2 आएंगे, चैप्टर 9 में से 4, चैप्टर 10 में से 3 आएंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सी लैंग्वेज में से ही आएगा। लास्ट जो आपके पास 4 चैप्टर्स बचेंगे सी लैंग्वेज के उसमें से आएंगे। तो चैप्टर 11 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 14 में से 1। तो स्टूडेंट, जो आपके पास चैप्टर 11 और 12 है इसमें से आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपने कोई प्रोग्राम दिया होता है, उसके अंदर एरर दिया होता है, वो आपको कहता है कि इसके अंदर एरर फाइंड आउट करें, वो आपने करेक्ट करके लिखना होता है। इसके अलावा फिर आपके पास चैप्टर 12 में से भी जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास कोई प्रोग्राम लिखा होगा, वो कहेगा उसकी आउटपुट लिखें। इसी तरह से एरर का कह सकता है कि एरर आप बताएं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ सी लैंग्वेज की वीडियोस भी डिस्कस करूंगा, वो आपके साथ डिटेल सेंड करूंगा। उसके मतलब मैं सी लैंग्वेज के मतलब पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ डिटेल, वो भी आपने सीख लेनी है, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास 5 ही होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं, पार्ट्स की सूरत में नहीं होते हैं, बल्कि आपके पास पूरा सवाल होता है, 8 नंबर का एक सवाल। लेकिन फ़र्क ये है कि आपने जो पहले 7 चैप्टर्स यानी आपके पास डेटाबेस वाला हिस्सा है ना, उसमें से स्टूडेंट्स आपके पास पहले 7 चैप्टर्स में से 2 लॉन्ग आएंगे डेटाबेस में से, जिसमें से आपने एक करना होगा। ठीक है, यानी टोटल 5 है, 3 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप 5 में से 3 अपनी मर्ज़ी के करें। आपके पास पहले डेटाबेस में से आएगा, वो लिखा होगा कि आपके पास जो डेटाबेस में से है उसमें से आपने कोई 2 ही आएंगे, 2 में से एक अटैम्प्ट करना है लाजमी, दोनों अटैम्प्ट आप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आपके पास बाकी बचेंगे 2 सवाल, जो कि 5 में से 3 करने हैं, 2 रह जाएंगे आपके करने वाले। वो आएंगे 3 सवाल आपको सी लैंग्वेज में से, यानी चैप्टर आपके पास जो सी लैंग्वेज वाला हिस्सा है चैप्टर 8 से 14 तक, उसमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 3 में से 2 लाजमी करने होंगे। एक आपने डेटाबेस में से करने हैं और 2 आपने सी लैंग्वेज में से करने हैं।
तो डेटाबेस में से 2 आएंगे, 1 करने और उसके बाद आपके पास सी लैंग्वेज में से 3 आएंगे, 2 करने हैं। अच्छा, डेटाबेस में आपके पास चैप्टर 1 में से पहला लॉन्ग आता है, लेकिन बाज़ का ऐसा भी हो जाता है चैप्टर 3 में से भी आ जाए, यानी चैप्टर 1 या चैप्टर 3 इन दोनों में से किसी एक से जो है आपके पास पहला क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग डेटाबेस का, और उसके बाद आपके पास चैप्टर 6 या 7 में से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 यानी दूसरा डेटाबेस का लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप चैप्टर 1 और 3 जो है वो अच्छे से कर लें, चूँकि आपने एक अटैम्प्ट करना है तो आप 6-7 की तरफ ना जाएं। चैप्टर 1 भी आसान है बहुत, चैप्टर 3 भी बहुत आसान है, वो आप कर लें। इसमें अलग से मैं गेस्ट पेपर की भी वीडियो बहुत जल्द कल इंशाल्लाह डाल दूंगा। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब सी लैंग्वेज में से। तो जो सी लैंग्वेज के लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 यानी 3 क्वेश्चन है, आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 8 स्टूडेंट्स आप मस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें से कोई प्रोग्राम नहीं आना बल्कि थ्योरी का पोर्शन आएगा। बड़े आसान से 5 उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है सारे आपके पास, जो सिंपल है आपके पास। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसके अलावा एरर्स की टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये याद करने वाली चीज़ है, से आप याद करके तो ये लाजमी अटैम्प्ट कीजिएगा क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर 11 और 12 है ना, उसमें से आपको प्रोग्राम दिया जाता है। तो वो प्रोग्राम आपके पास अनसीन भी आ जाता है, तो आपने उसको बिल्कुल ठीक तरीके से करना होता है। 8 नंबर का होता है, तो वो तो आपने अपने दिमाग से करना होता है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन चैप्टर 8 आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास बाकी 2 चैप्टर में से एक आपने यानी चैप्टर 11 में से लॉन्ग आना है, एक चैप्टर 12 में से, दोनों में से लॉन्ग करना होगा। अब टोटल 3 में से आपने जो 2 लॉन्ग करने हैं सी लैंग्वेज में से, एक आप चैप्टर 8 वाला करें, बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप चैप्टर 11 या 12 दोनों में से जो आएगा आपको ज़्यादा बेस्ट आता है चैप्टर, वो तैयारी कर लें। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर 12 में से लॉन्ग अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आसान है। क्योंकि चैप्टर 11 में से आपके पास प्रोग्राम आता है, चैप्टर 12 में भी प्रोग्राम आता है, लेकिन वो इस तरह से आता है कि आपके पास लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। तो वो कहता है कि आप इसको एक्सप्लेन करें सेंटेक्स के साथ और एग्जांपल के साथ, तो वो आपने अपनी मर्ज़ी से सीखता है। एग्जांपल आप याद करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सवाल हो आपका, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इस पेयरिंग स्कीम का स्क्रीनशॉट ले लें आप, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। पेपर्स आपके आने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अगर कोई भी मसला हो किसी किस्म का, तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।